Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Nandini, Anjali, Nisha, Manshi, Anshika. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Tanu, Good morning, ma'am. Good morning. तो स्टूडेंट्स, Good morning, ma'am. जो टेंस का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था। हमारा जो टेंस का Yes, टॉपिक ma'am. था वो कंप्लीट हो गया था ना। अंजलि, किसी को कोई प्रॉब्लम है? आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मोनिका शर्मा, मोनिका, टेंस का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। Yes, ma'am. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, No, ma'am. सबसे पहले हम No, देखते ma'am. हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस क्या होता है? इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज मेन। इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज मेन and verb is used according number and person of the subject। कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? क्या यूज की जाती है? वर्ब यूज की जाती है। आ गई बात समझ में? एक्टिव वॉइस में कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस में बेटा क्या मेन होता है? सब्जेक्ट मेन होता है। क्या मेन होता है? सब्जेक्ट मेन होता है। और सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग ही, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या यूज की जाती है? वर्ब यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? वर्ब यूज की जाती है। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. यहाँ पे सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज की जाती है। ये है आपका एक्टिव वॉइस। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज मेन एंड वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। नाउ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखो, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस द ऑब्जेक्ट इज मेन। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेन होता है। और यहाँ पे क्या? ऑब्जेक्ट के वर्ब, ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज की जाती है। ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही क्या यूज की जाती है? वर्ब यूज की जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. अच्छे से आ गया समझ में? अब देखो, अब इसके बाद में कि in this type of sentences the object is main and verb is used according number and person of the object। कोई भी चीज लिखने से पहले सबसे पहले तुम्हें डेफिनेशन लिखनी होगी, एक्टिव वॉइस की भी डेफिनेशन और पैसिव वॉइस की भी। अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, he writes a letter, he writes a letter, वह पत्र लिखता है। He writes a letter, वह पत्र लिखता है। तो अब देखो इसको हमें, ये तो किसमें है बेटा? एक्टिव वॉइस में है। किसमें है ये? एक्टिव वॉइस में है। आपने 7th क्लास में भी तो पढ़ा था, यस या नो? Yes, ma'am. ये एक्टिव पैसिव मैंने पढ़ाए थे ना? Yes, ma'am. कंफ्यूज कैसे लग रहा है? बोल ही नहीं रहे हो? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना? जहाँ भी समझ में नहीं आए वहीं पे बोल
बोल देना मेरे को, मैं दोबारा समझा दूंगी। ओके, अब देखो ही राइट्स ए लेटर, यहाँ पे ये किस वॉइस में दिया है मैंने, ये आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया है। किस वॉइस में दिया है? एक्टिव वॉइस में। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। अब पैसिव वॉइस में जब मैं इस सेंटेंस को चेंज करूंगी तो इसका हिंदी मीन्स निकलेगा उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। क्या दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस है? दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस है? दोनों का सेंस तो एक ही निकल रहा है। वह पत्र लिखता है या उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, दोनों का सेंस क्या होता है? एक ही तो हो रहा है। दोनों का सेंस मीन्स तो एक ही निकल रहा है। यस मैम। एक ही मीन्स निकल रहा है ना। बट यस मैम। अब देखो इसमें ये एक्टिव वॉइस में था, अब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। आपको रूल्स और आपको टेंस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज होगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में सब लिखवाऊंगी। आप पहले एक बार देखो ये सेंटेंस, एक लेटर। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस आता है तो पता है आपको इज एम आर यूज होता है। ए लेटर इज रिटन बाय, ए लेटर इज रिटन बाय ही का हिम, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो ये किसमें चेंज कर दिया मैंने? ये सेंटेंस कर दिया मैंने पैसिव वॉइस में। किसमें चेंज कर दिया? पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ये है ही राइट्स ए लेटर, और पैसिव वॉइस का एग्जांपल ये लिखना है आपको नीचे, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। आपको नोट्स मिलेंगे उससे लिखना है। अब बताओ आपको डेफिनेशन और ये समझ में आया क्या? सेंटेंस एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है? बताओ मेरे को। यस मैम। यस मैम। अच्छे से। हाँ तनु यस मैम। बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब देखो अब कुछ रूल्स हैं, कुछ गोल्डन रूल्स हैं, वो देखना एक्टिव और पैसिव वॉइस के। एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ गोल्डन रूल्स है, वो देखो। गोल्डन रूल्स, जब हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें ये रूल्स पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला जो रूल है, ऑब्जेक्ट इज पुट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसके स्थान पे आएगा बेटा? सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। ऑब्जेक्ट किसके स्थान पे आएगा? सब्जेक्ट। Subject के स्थान ऑब्जेक्ट इज पुट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सेकेंड, सब्जेक्ट इज पुट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। तो देखो सीधी सी बात है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जैसे हम सेंटेंस चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा बच्चों? सब्जेक्ट में चेंज होगा। आगे बात समझ में? सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट में चेंज और ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट में चेंज। अब देखो उसके बाद में always we use third form of the verb, third form of the verb in passive voice, in passive voice। हमेशा हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म। जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस चेंज करेंगे तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज। थर्ड फॉर्म। और एक रूल और है आपका, ऑलवेज वी यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, कि जब भी हम क्या एक्टिव से पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस चेंज करेंगे तो उस समय जो ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले हमें किसका यूज करना होगा? बाय का यूज करना होगा। किसका यूज करेंगे हम लोग? बाय का यूज करेंगे।
Fourth, always we use by before object in a passive voice. अब देखो, always we use by before object in a passive voice. जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले जो आपका न्यू ऑब्जेक्ट होगा, इसको आप न्यू ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो उसमें आप उससे पहले आपको किसका यूज करना होगा, बाय का, बी बाय का यूज करना होगा। जैसे हमने इसी सेंटेंस में मैंने एग्जांपल बताया था ना, अभी उसमें किसका यूज किया था हमने, ऑब्जेक्ट से पहले बेटा बाय का यूज किया था। अब देखो स्टूडेंट्स, अब सुनो मेरी बात, जो आपके गोल्डन रूल्स थे, फर्स्ट रूल क्या है, ये रूल्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज पुट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट इज पुट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। थर्ड, ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस, हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस चेंज करेंगे तब। फोर्थ, ऑलवेज वी यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑलवेज वी यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, हमेशा हम ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। आगे बात समझ में। अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ प्रोनाउंस है, कुछ प्रोनाउंस मैंने आपको पहले भी बताए थे, कुछ प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस है जो उनको चेंज करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो हम क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, बोलो। नो मैम। तो देखो कुछ प्रोनाउंस चेंज करते हैं हम लोग। प्रोनाउन देखो, प्रोनाउन चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस है, एक्टिव इधर लिखना है आपको पैसिव, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव फॉर्म जो होगी उसे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे मान लीजिए हमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमें ही मिलता है, ही मिलता है, तो हम किसमें चेंज करेंगे बच्चों, उसको हिम में। किसमें चेंज करेंगे, हिम में चेंज करेंगे। शी मिलता है तो किसमें करेंगे, हर में चेंज करेंगे। मालूम है सबको, बताओ मेरे को। यस मैम, यस मैम। शी मिलता है तो हिम में करेंगे, शी मिलता है तो हर में करेंगे, तो हर में और करेंगे, हर में करेंगे। मिलता है तो मी में चेंज करेंगे, मी में चेंज करेंगे। और बताओ, इट का इट ही रहेगा बेटा, नो चेंज होगा। यू का यू रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। दे का बेटा, दे का दे दैम होगा, दे का दैम। हु का हुम, और नेम का बेटा नेम ही रहेगा, नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ही का हिम, शी का हर, आई का मी, इट का यू, दे का दैम, हु का हुम, नेम का नेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और वी का बेटा, वी का होगा अस, वी का क्या होगा, अस। वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, अस। अब ध्यान से देखना, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम। जब भी हमें सब्जेक्ट ही मिलेगा और इस सब्जेक्ट को हमें, सुनो मेरी बात ध्यान से पहले, इस सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाना है, तो हम वहां पे क्या चेंज करेंगे, हिम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, वहां पे लिखेंगे हिम। और ऐसे ही शी होगा तो हर चेंज होगा, आई होगा तो आई सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या करेंगे, मी करेंगे। इट का इट ही रहेगा,
और यू का यू, You. दे का दे सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? देम। Them. Who का whom, नेम का Name. नेम, वी का us। आगे बात समझ रहे हैं? अब बताओ कोई प्रॉब्लम? नो कोई मैम। प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का चार्ट बनवा देती हूँ, एक चार्ट देखो। सब उससे पहले आप एक चीज देखो, एक सेंटेंस देखो, वो अच्छे समझो आप सेंटेंस को। तो हम लोग सेंटेंस लेते हैं, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। आपको वही फॉर्म वाला सेंटेंस दिया है, वही हेल्पिंग वर्ब, वही मेन वर्ब वाला सेंटेंस, राइट वाला। राम राइट्स ए लेटर। सबसे पहले मेरे को ऐसे बताओ, एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। पता है सबको ये बात कि यस मैम बताइए थे। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक मतलब निकलता हो, अर्थ निकलता हो, वो क्या है? आपका सेंटेंस है। तो सेंटेंस में तीन चीजें होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब या वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों चीजों को हम सीक्वेंस में रखते हैं तभी सेंटेंस बनता है, तभी बनता है ना सेंटेंस। तो Yes, आपको ma'am. किसी भी सेंटेंस में ये मालूम होना जरूरी है बेटा, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है? और वो कौन कौन से प्लेस पे आते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे किस तरीके से प्लेस पे आता है वो भी ध्यान रखना है। सबसे पहले राम, ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, सबको मालूम है। Yes, ma'am. राइट्स क्या है बच्चों? मेन वर्ब। राइट्स क्या है? मेन Main वर्ब। verb. ए लेटर क्या है? Object. ऑब्जेक्ट। तो ये बात समझ में आई? राम है Yes, सब्जेक्ट, ma'am. यहाँ पे राइट्स है मेन वर्ब, ए लेटर है ऑब्जेक्ट। अब हम Object. इसे कैसे चेंज करेंगे वो देखो। देखो हम सबसे पहले हमें मालूम है इसको सब्जेक्ट बनाना है और इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले बताओ किससे स्टार्ट करेंगे लेटर? क्या सब्जेक्ट की प्लेस पे क्या लिखना है मेरे को बताओ? सबसे पहले सब्जेक्ट की प्लेस पे क्या लिखेंगे? ए लेटर। Later. अब देखो आपको एक रूल बता देती हूँ, रूल नंबर फर्स्ट, वो सुन लीजिए आप। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस अगर हमें मिलेगा किसी भी सेंटेंस में, तो वो किस में चेंज होगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अभी मैंने बताया था हमेशा, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे हमें वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म में क्यों ना मिले, हमें उसको थर्ड फॉर्म में ही रखना होगा। यानी जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात नहीं भूलनी आपको बिल्कुल भी, ये चीज तो याद ही रखनी है अच्छे से। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं लिखनी है, ओनली फॉर थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है यस जब भी हमें मिलता है हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है यस किसका, कौन से टेंस में आती है हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट सिंपल टेंस। Present simple. हाँ, प्रेजेंट सिंपल में मालूम चल गया ना। टेंस सीखे तभी मालूम चला। टेंस किसी भी बच्चे ने अगर नहीं सीखे हैं तो सीख लेना बेटा, क्योंकि बेटा टेंस के बिना तो कुछ भी नहीं आएगा, ना ही एक्टिव वॉइस, ना ही इनडायरेक्ट डायरेक्ट, कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले आपको टेंस सीखना जरूरी है। ठीक है? तो उसके बाद में देखो ए लेटर, सबसे पहले देखो ए लेटर में यहाँ पे देखो राम है, ये क्या है बच्चों? 3000 रुपया खा दिया। ये कौन बातचीत कर रहा है एक दूसरे से? यहाँ पे एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी, मैंने मना किया ना कि सबको। युवराज म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो। गिरिराज, महिमा बुनकर म्यूट करो।
अब देखो, हाँ अब सुनो, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है, ऐसे यस का यूज हुआ या नहीं हुआ, हुआ है ना, क्योंकि Yes, हमारा ma'am. प्रेजेंट का रूल क्या कहता है, सिंगुलर के साथ में ऐसे यस का यूज होता है, प्लूरल के साथ में ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस नहीं आता ना, बोलो। नो मैम। ओके, तो देखो ए लेटर, तो यहाँ पे ये जो राम है इसके साथ में सिंगुलर पर्सन है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस यूज हुआ है, राइट्स। तो रूल क्या कहता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस अगर हमें मिलता है सेंटेंस में तो हमें इज एम आर यूज करना होगा। तो देखो किसके अकॉर्डिंग, जो ऑब्जेक्ट क्या बना है यहाँ पे सब्जेक्ट बना है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। ऑब्जेक्ट जो यहाँ क्या बना है सब्जेक्ट बना है, इसके अकॉर्डिंग। अब बताओ ए लेटर के साथ में इज यूज होगा, एम यूज होगा या आर यूज होगा, बोलो। इज इज, क्योंकि आपको पता है मैंने कल भी बताया था, इज ही शी इट के साथ में इज, एंड आई के साथ में एम, दे वी यू के साथ में आर यूज होता है। ए लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म Written. रिटर्न ए लेटर इज रिटन बाय, बाय आपको लगाना होगा, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा ना, राम, राम क्या बन गया यहाँ पे, By Ram. ऑब्जेक्ट बन गया, तो इससे पहले क्या यूज करना होगा हमें, बाय, बी वाई बाय, By तो क्या आएगा, ए लेटर इज रिटन बाय राम। Ram. इसका मतलब था राम पत्र लिखता है, इसका मतलब है ए लेटर इज रिटन बाय राम, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है वैसे, बस ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन होता है, वहां पे सब्जेक्ट मेन होता है, ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो मैं एक तुम्हें देती हूँ सेंटेंस, शी ईट्स, इसी रूल का है, इसी रूल का है, किसी दूसरे रूल का नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। शी ईट्स 2 मैंगोज, शी ईट्स 2 मैंगोज, चेंज करो इसको, चलो चेंज करो इस सेंटेंस को, शी ईट्स 2 मैंगोज, 2 mangoes are eaten by her. 2 mangoes. स्पीक 2 लाउडली, mangoes. बोलो क्या क्या सेंटेंस बनेगा इसका, क्या चेंज करेंगे, 2 mangoes. Eaten by her. 2 मैंगोज, बोलो 2 मैंगोज, यानी ये Mangoes. सब्जेक्ट है वो जो सबसे पहले मेरे को ये बताओ सब्जेक्ट क्या है इसमें, C. ये क्या है, Main verb. और 2 मैंगोज क्या है, Object. ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, Subject. हाँ, तो यहाँ पे देखो इट्स है, इसको देखो अब पहले वाली तो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसका टेंस देखना है हमें, उसका टेंस देखो कि ये इट्स है, शी के साथ में इट के साथ में ऐसे यस यूज हुआ है, तो ये वर्ब की ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, इसमें किसको चेंज करना होगा, इज एम आर में चेंज करना होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंगोज, इस अब देखो ये क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, Plural. प्लूरल है तो इज एम आर में से क्या आएगा, R. are 2 mangoes are R. third form Eaten. eaten by, she का किस में चेंज करेंगे, she सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, अभी हर। लिखना है मुझ Her. हर में हर तो 2 mangoes are eaten by her, आगे Her. बात समझ में, Yes, ma'am. ओके, तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट से हम समझेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस किस तरीके से बदला जाता है, अकॉर्डिंग टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस।
टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, चलो। टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज करेंगे, देखना। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस मिलेगा तो तुम किस में चेंज करोगे? अभी बताया था मैंने, किस में चेंज करोगे? ये एक्टिव वॉइस Is MR. ये एक्टिव वॉइस में मिलेगा। आपको इसको चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में। चार्ट है बेटा, एक चार्ट। हाँ, पैसिव वॉइस में क्या चेंज करोगे बोलो? Is MR plus verb की थर्ड फॉर्म इज एमआर प्लस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड आगे फॉर्म बात समझ में? इज एमआर Yes, ma'am. प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, जब तुम्हें इज एमआर मिलेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, बताओ ये कौन सा टेंस है? बोलो कौन सा टेंस है? इज एमआर प्लस Present continuous. Present continuous. हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसको किस में चेंज करेंगे? इज एमआर प्लस बीईआईएनजी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म ओके, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा तो आपको बीईआईएनजी बीइंग लगाना होगा। आ गई बात समझ में? छोटा उसके बाद में हैज हैव मिलेगा प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा टेंस है ये बोलो? Present perfect tense. present perfect हाँ, Present perfect. present perfect परफेक्ट। और आपको ये भी तो कंफर्म है प्रेजेंट परफेक्ट में, सुनो मेरी बात, प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी हमें हैज हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलती है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म यस, मिलती है ना? यस मैम हाँ, तो थर्ड फॉर्म मिलती है हैज हैव के साथ में, तो हमें यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म में लिखनी है। तो ये कंफर्म है, जो भी जब भी तुम्हें हैज हैव मिलेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? थर्ड फॉर्म। और हमारा रूल क्या कहता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब भी हम सेंटेंस चेंज करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा? हैज हैव प्लस बी डबल ई एन बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? ये था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये था परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता। आ गई बात समझ में? क्यों चेंज नहीं होता? हैज हैव प्लस बीन तो आता ही है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होगा तो वो चेंज नहीं होगा। हम किस में चेंज करेंगे? बीन हमने पहले से ऑलरेडी हम लगा चुके होंगे यहाँ पे। आ गई बात समझ में? तो केवल तीन में चेंज होगा। ये था आपका प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट सिंपल था, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये था प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट ठीक है, अब उसके बाद में पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Second form. हाँ, तो किस में चेंज हो जाएगा ये? वॉज या वर, वॉज या वर प्लस वर्ब की कौन सी प्लस फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म तब पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में बताओ में जल्दी जुड़ जाना। वॉज वर मिलेगा तुम्हें, वॉज वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलेगी ना? किस में चेंज करोगे इसको बोलो? मैंने बताया था अभी अभी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जब भी मिलेगा किस में चेंज करोगे? बीइंग किस में चेंज करोगे? बीआईएनजी बीइंग वॉज या वर प्लस बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की जल्दी जुड़ जाना। उसके बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट देखो,
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कल परफेक्ट में कक्षा बच्चों में क्या बोल होता है, हेड दीजिएगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आपको जिस भी टेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो आप समझ जाना हेड के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो आपको चेंज नहीं करनी होगी फॉर्म। अच्छा होगा कि आपको ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको यो की एज इट इज लिखनी होगी। दिख रहा नहीं है। हेड प्लस वर्ब की, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? अब उसके यस बाद मैम। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता। अब है उसके बाद में फ्यूचर सिंपल। देखो फ्यूचर सिंपल में क्या मिलता है हमें? फ्यूचर सिंपल में विल, शैल shall plus प्लस verb वर्ब की की first फर्स्ट फॉर्म मिलती है ना? मिलती है? यस या नो बोलो स्टूडेंट। Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ जी बोलो बोलो। अब हमें इसको किस में चेंज करेंगे? विल, शैल प्लस बीईबी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? फ्यूचर सिंपल Yes, में जब ma'am. हमें विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो हम चेंज करेंगे विल, शैल प्लस बीईबी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक चीज सुनो, फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा बीईबी पहले से हम लगा चुके होंगे तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? नहीं कर सकते। इसमें तो देखो इज एम आर ये होते हैं ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एनजी तो बीइंग लगाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए बीईबी होता है तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये फ्यूचर सिंपल चेंज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज नहीं होता। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर के केवल दो ही टेंस चेंज होते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या मिलेगा हमें? विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? क्या मिलेगा हमें पहले से ही? विल, शैल हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। विल, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। समझ में आ गया? बताओ मेरे को ये चार्ट समझ में आया क्या पहले अच्छे से? Yes, ma'am. दोबारा Yes, समझो। ma'am. Yes, Only दोबारा समझाओ मैम, दोबारा समझाओ। चार ही ये जो, सुनो ध्यान से, सॉरी, ओनली जो फोर टेंस है कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता एक्टिव से पैसिव वॉइस में, हमने चेंज नहीं किया ना, नहीं होता। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता। उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज नहीं होता और लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता। ये चार ऐसे टेंस हैं जो कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। ये बात समझ में आई? पहले बताओ, बात समझ में आ गई नहीं? Yes, ma'am. अब देखो, Yes, ma'am. प्रेजेंट सिंपल में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही यस मिलेगा, तब आपको इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही लगानी है आपको। ठीक है, फिर आपको कंटिन्यूस में इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जब भी मिलेगा, तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जब भी मिलता है आपको बीईआईएनजी बीइंग लगाना होता है। क्या लगाना होता है? बीईआईएनजी बीइंग। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो कैसे चेंज करोगे? हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ऑलरेडी यहाँ पे हैज हैव जब भी मिलेगा, हैज हैव और हैड आपको जब भी मिलेगा तो अगला हमें क्या देगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उस तब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिलेगी
तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, ठीक है। फिर पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस कैसे ing चेंज करना होगा, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, बीइंग, BEING बीइंग। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड बीन प्लस वर्ब प्लस की बीन थर्ड प्लस फॉर्म वर्ब यूज की थर्ड करनी है। फॉर्म। ऐसे ही फ्यूचर सिंपल देखो, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको, तो आपको किस में चेंज करना होगा, विल शैल विल प्लस शैल बीन प्लस प्लस वर्ब की बीन प्लस वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म। फॉर्म। ध्यान रखना सिंपल को चेंज करेंगे तो ये एक तरह से मॉडल है, क्या है आपके विल शैल क्या है बच्चों, मॉडल है। मॉडल। और जब भी हमें एक्टिव वॉइस में मॉडल्स मिलते हैं तो हमें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मॉडल्स के साथ में हमेशा BEB लगता है। क्या लगता है, BEB लगता है। ध्यान रखना ये बात, जब भी हमें एक्टिव वॉइस में मॉडल्स मिलेंगे, चाहे वो विल शैल हो, चाहे कैन कुड मे माइट शुड वुड कुछ भी हो, XYZ कोई भी मॉडल हो, उसके साथ में हमें BEB यूज करना होगा। आगे बात समझ में, विल शैल Yes, प्लस ma'am. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में देखो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज नहीं होता। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल मैंने अभी अभी बताया था, जब भी आपको हैज हैव मिलेगा तब वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो हैव जब भी मिलता है तो आप BEEN बीन लगाते हैं। विल शैल हैव प्लस बीन, एक मिनट थोड़ा साइड में लिख देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। विल शैल Yes, ma'am. प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखो किस में चेंज होगा, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में, बात समझ आ गई क्या सबको, बोलो। यस मैम। आज आपको ये चार्ट अच्छे से लर्न करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। कल हम Okay, ma'am. ये आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का टेंस के अकॉर्डिंग जो चार्ट हमने बनाया है इसको लर्न करना है होमवर्क में। और आपको वैसे कोई सेंटेंस बनाने नहीं दे रही मैं, आपको इसको लर्न करना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के ही क्लास में आना है, ओके। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक एक टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज करेंगे। तो आप बताएंगे मेरे को कि हेल्पिंग वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब होती है तब कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, बताएंगे, ओके। तो सब इस चार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे आज, ओके। यस मैम। Okay, ma'am. कोई प्रॉब्लम है आज की क्लास से किसी को, आज No, क्लास ma'am. समझ No, नहीं ma'am. आया हो ऐसी कोई चीज, ऐसे कोई No, ma'am. No, ma'am. बताओ, मेरे को बोलो। सब समझ में आ गया अच्छे से, नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बोलो। कुणाल को समझ में नहीं आया, ये ध्यान देता तब तो आएगा इसको समझ में। तो मैं था ही नहीं, मैं क्लास ध्यान ही नहीं देता पढ़ाई में। लेने। तो इस क्लास को दोबारा सुन लेना एक बार, उसके बाद में समझ हाँ, आ ठीक जाएगा है। अच्छे से। और वैसे कोई प्रॉब्लम होगी तो कल हम दोबारा इस टेंस का एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है, ओके। ओके।